चलिए, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। आज साइंस के कुछ क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड भी है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप सब जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट? जल्दी बताएंगे। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। मानव शरीर के सबसे बड़े अंग कौन से हैं? हृदय, त्वचा, मस्तिष्क या जिगर? आप सबको पता होगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है हमारा त्वचा। लोहे पर जंग लगने से क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड, फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड या सोडियम ऑक्साइड? तो सोडियम ऑक्साइड तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म है। अब आगे जल्दी से बताइए, ए बी सी कौन होगा? तो इसका सही आंसर ए, फेरिक ऑक्साइड होगा। जो जंग लगता है उसका नाम फेरिक ऑक्साइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ जीएस का क्वेश्चन समाप्त हो गया। जीके का क्वेश्चन आया है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर और 14 नवंबर को तो हुआ ही नहीं, तो 26 जनवरी 1950 होगा। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? किसने दिए थे? तो इसका सही आंसर लाल बहादुर शास्त्री होगा। जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। रेल मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई? बहुत बार रेलवे में पूछा गया ये सवाल है। रेल मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर नई दिल्ली होगा। अब आगे बढ़ते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र, ये सभी को आपको पता ही होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? बिजली की जो धारा की इकाई क्या है? तो बिजली जो होती है उसकी धारा को कैसे मापा जाता है? वोल्ट में, ओम में, एम्पियर या वाट में? तो इसका सही आंसर होगा एम्पियर। अब नेक्स्ट सवाल देखिए मेरा क्या है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मापक है? प्रकाश वर्ष किसका मापक है? समय का, दूरी का, ऊर्जा का या चमक का? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है, आप सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये 2 बार रिपीटेड हो गया, त्वचा। आगे बढ़ते हैं। दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज या फ्रुक्टोज? तो दूध में जो पाया जाता है वो लैक्टोज, सुक्रोज या फ्रुक्टोज या फ्रक्टोज? तो इसका सही आंसर लैक्टोज होगा। चलिए आगे सवाल देखिए। लोहे पर जंग लगने से कौन सा यौगिक बनता है? अभी जस्ट क्वेश्चन करवाए थे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन की परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन की परत, ओजोन उसकी जो परत होती है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड किसका बना होता है? एक ऑप्शन अभी आपके पास और है, हीलियम का। तो ओजोन की परत किस गैस से बनी होती है? आप सभी को पता होगा, ऑक्सीजन का बना होता है। ताप मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में हम लाते हैं? किसका प्रयोग करते हैं हम ताप मापने के लिए? बैरोमीटर, थर्मामीटर या हाइड्रोमीटर या एमीटर? ताप मापते हैं तो थर्मामीटर से ही मापेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। प्रकाश की जो गति है वो कितनी है? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 10⁵ मीटर पर सेकेंड? तो इसका सही आंसर होगा 10⁸ मीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष हैं? जो चैम्बर होते हैं, कक्ष जो है, मानव हृदय में कितने कक्ष हैं? 2, 3, 4, 5? तो इसका सही आंसर होगा 4। आगे बढ़ते हैं। आगे है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? बहुत हल्का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर प्रकाश संश्लेषण होगा। आगे बढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? ये सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO2, N2, CH4 या H2O वाष्प?
तो H2O वाष्प क्या है आप सभी को पता होगा, तो N2 इसका राइट आंसर है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन सी रिकेटस होगा नहीं, बेरी नहीं होगा, तो कौन होगा, ब्लाइंडनेस तो विटामिन सी की कमी से होता नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कर्वी। अब आगे बढ़ते हैं, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य के पास वो ऊर्जा कहाँ से आता है, एक ऑप्शन भी और है आपके पास, ये ऑप्शन हमारा रासायनिक प्रक्रिया, दहन, न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन, या रासायनिक प्रक्रिया, जो रासायनिक प्रतिक्रिया होता है उसके द्वारा तो इस सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होगा नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। आगे बढ़ते हैं, रक्त का द्रव भाग जो होता है क्या कहलाता है, यानी रक्त में जो लिक्विड होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो कार्बन होगा नहीं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बताइए। तो सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन होगा। अगला सवाल है, पानी का उबलने का तापमान कितना है, ये सभी को पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं, डीएनए की संरचना किससे बनी होती है, वाटसन और क्रिक, किसने बताई है, डीएनए की संरचना किसने बताई है, वाटसन और क्रिक, न्यूटन, डार्विन या डाल्टन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बायोलॉजी का, ये सभी को पता होना चाहिए। डीएनए की संरचना किससे बनी, किसने बताई, तो वाटसन और क्रिक ने। आगे बढ़ते हैं, रक्त संचार की खोज किसने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त संचार की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर होगा विलियम हार्वे। बल की इकाई क्या है, जूल, न्यूटन, तो आप सभी को पता है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, बल की इकाई न्यूटन है। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, ये तो आप सभी को पता है, किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी, तो आइंस्टीन तो किए नहीं, गैलीलियो कुछ और की थे, डाल्टन परमाणु सिद्धांत में गए, तो न्यूटन क्या हो जाएगा, बल की खोज की थी, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी। मानव शरीर का तापमान बताइए, वो भी फ़ारेनहाइट में, 96, 98.4, 100 या 102। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कन्फ्यूज होता है इसमें, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 98.4 फ़ारेनहाइट। विद्युतीय तार बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत तार लोहा का, एल्युमिनियम का, तांबा का या जस्ता का। एल्युमिनियम का तो बहुत ज़्यादा तार बनाया नहीं जा सकता, लोहा का तो बहुत देखा जाए तो ज़्यादा तन्यता होता नहीं है, तांबा अच्छा कंडक्टर है विद्युत का, इसलिए हमारा तांबा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी पर जो सबसे ऊपरी वायुमंडल परत होती है, पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडलीय परत कौन सी है, ट्रोटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। तो इसका सही आंसर, यानी पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी जो वायुमंडल परत होता है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर एक्सोस्फेयर होगा। मानव शरीर जो होते हैं, इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है, मानव जो शरीर है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है, लीवर, किडनी या पेनक्रियाज या पेट। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है मानव शरीर के लिए। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है, लीवर, किडनी या पेनक्रियाज या पेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेनक्रियाज। अब बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। फटाफट आप लोग अगर पता होगा तो आंसर करते जाएंगे। तो पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम, जाइलम या स्टोमाटा या फिर क्लोरोफिल। तो बी और सी और डी तो होगा नहीं, क्योंकि स्टोमाटा पत्ता में, और क्लोरोफिल होगा नहीं क्योंकि ये एक प्रोसेस है। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ये दोनों तो पत्ते में पाया जाता है, क्लोरोफिल और स्टोमाटा। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों उत्तक हैं। अब बताइए कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के उत्तक। ठीक है, जल पूछा है, जल का परिवहन तो जौ से जाइलम और जौ से जल भी होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में होता है, जो स्टेपस से। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, तो जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। ब्लैक होल शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? आइंस्टीन तो लाइट से रिलेटेड दिए थे, ई बराबर MC स्क्वायर। न्यूटन तो बल का खोज किए थे। अब जॉन व्हीलर या फिर पास्चर, तो लुईस पास्चर तो दूसरा नाम था। इनका सही आंसर क्या होगा? जॉन व्हीलर। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लोहा, सोना, लिथियम या चांदी? तो आप सभी को पता होगा लोहा, सोना और चांदी तो होगा नहीं, तो लिथियम सबसे यहाँ हल्की धातु हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा सवाल है, द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो द्रव्यमान यानी ग्राम, न्यूटन, किलोग्राम या जूल? तो द्रव्यमान की इकाई जो है उस किलोग्राम होगा। एक जो परमाणु होते हैं, परमाणु संख्या एक वाले तत्व कौन है? आप पीरियडिक टेबल में पढ़े होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह, तो उसमें आपको पता होगा कि एक नंबर में क्या आता है? तो हाइड्रोजन आता है। हरे पौधे में हरे रंग का कारण क्या है? क्लोरोफिल, जाइलम, अभी जस्ट करवाए थे। तो कार्बन, और कार्बन तो होगा नहीं क्योंकि ये क्लेमेंट है। और फ्लोएम तो आपको पता ही होगा कि अभी जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ा है कि जाइलम जल का परिवहन करता है। फ्लोएम तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों उत्तक है, तो क्लोरोफिल होगा। ठीक है, अम्ल की पहचान के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो अम्ल का जो पहचान है तो मिथाइल, ऑरेंज या फेनोप्थैलिन या फिर लिटमस पत्र या सोडा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा लिटमस। श्वसन के लिए आवश्यक गैस आप सभी को पता होगा O2। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है? तो ये आप सभी को पता होगा, अप्रोक्सीमेट कहीं 70 देता है, 71 देता है। ठीक है, अब परमाणु बम का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूजन। ठीक है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? फ्यूजन, फिजन, रासायनिक प्रक्रिया या दहन? अभी इसके पहले क्वेश्चन में पढ़े थे हम, पिछले क्वेश्चन में ये सभी चीज़ें डिस्कस हुई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर फिजन होगा। गैस से तरल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या गलन? तो पता होगा कि वाष्पीकरण तो आप सभी को पता है कि ये एनवायरनमेंट में पानी के छोटे छोटे कण वापस मिलते हैं जाके। ऊर्ध्वपातन तो होगा नहीं क्योंकि ये कपूर जैसे पदार्थ का जलना ऊर्ध्वपातन होता है। गलन तो होगा नहीं, तो क्या होगा? संघनन। आगे बढ़ते हैं। पेड़ पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ती हैं? तो रात में, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि रात में कौन सी गैस छोड़ती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसका प्रोसेस उल्टा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 365, और बहुत इजी भी है। आगे बढ़ते हैं। इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन ले जाना, या खून जमाना, या फिर पाचन? ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर कि लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन से जो खून होता है, ऑक्सीजन ले जाना। ठीक है, किस गैस का उपयोग शीतलन यंत्रों में होता है? शीतलन यानी ठंडकपन के लिए? अमोनिया, CO2, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो सबसे ज़्यादा शीतलन आपको पता है कि किस गैस का उपयोग शीतलन यंत्रों में किया जाता है? अमोनिया का। सूर्य की जो सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ये कोरोना, या फिर कोर, या फोटोस्फीयर, या क्रोमोस्फीयर? तो कोरोना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज होता है इस क्वेश्चन में बार बार। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? घनत्व पूछा है, इसकी डेंसिटी तो आप सभी को पता है 4 डिग्री सेल्सियस। रक्त में कौन सा घटक खून के जमने में मदद करता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि खून जो हमारा होता है, रक्त में कौन सा ऐसा घटक है जो खून के जमने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स खून को जमने में मदद करता है। ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? ये बार बार पूछा जाता है, तो अप्रॉक्स इसको हम 340 मीटर पर सेकेंड लेते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितनी होती है? यानी छोटी g जो है,
ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये मेरा जो क्वेश्चन था आप लोग को करवाएं 50 क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।